हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ ख़ान इज़ हियर। आई एम वर्किंग एज़ ए प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर। यूट्यूब के ऊपर हमारा एक चैनल है कंप्यूटर नॉलेज 122 के नाम से। इसके ऊपर हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स की है। हम इसके ऊपर हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की तमाम प्रैक्टिकल लैब्स को, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हमने प्रैक्टिकल कैसे करना है नेटवर्क्स का। और हम देखेंगे कि एक सिमुलेशन और रियल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपना। जो मेरी एजुकेशन है, मैंने बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। इसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंसेस के अंदर एमएस किया है, ये मैंने किया है मंसूबा मुल्तान से। और जो मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, मैंने सीसीएनए किया हुआ है राउटिंग एंड स्विचिंग में, सीसीएनपी किया हुआ है इन कोर। इसके अलावा सिस्को के अलावा मैंने हुआवे की भी सर्टिफिकेशंस की हुई है, एचसीआईए सिक्योरिटी के अंदर भी की हुई है और प्रोफेशनल लेवल की भी की हुई है। बेसिकली मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हूँ, जो कि मैंने इसी काउंसिल से सर्टिफिकेशंस ली हैं। इसके अलावा मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी मेरी सर्टिफिकेशंस में शामिल है। जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है, मैंने वर्क किया है और अभी भी कर रहा हूँ एज ए नेटवर्क इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे भी काम करता हूँ और नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। हाँ जी, तो जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैंने यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को अपडेट भी किया है और उसकी मेंटेनेंस भी की है। इसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस के नेटवर्क्स को डिज़ाइन किया है स्टार्ट से एंड तक, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ किया है। सिक्योरिटी के भी प्रोजेक्ट्स किए हैं लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। और इसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने फ्रीलांसिंग साइट्स पे लाइक फाइवर, अपवर्क। तो अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है, चाहे इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी कन्फ्यूजन आएगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो जो आज का हम लेक्चर देखने जा रहे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग लेक्चर होगा, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले नेटवर्क होता क्या है। तो जो नेटवर्क होता है उसके अंदर 2 या ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं और अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं लाइक स्विच, हब या कुछ और भी, जो हम आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे। तो जो वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और रिसोर्सेज को वो शेयर कर रही होती हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन हो सके। इस सारे सिनेरियो को हम एक नेटवर्क का नाम देते हैं। जो बेसिकली हमारे कोर्स और इस सीरीज़ के अंदर जो हमने मेन फोकस करना है प्रैक्टिकल के ऊपर, उसके लिए हम एक सिमुलेटर यूज़ करेंगे जिसको सिस्को पैकेट ट्रेसर कहते हैं। बाद में हमने GNS3 के ऊपर, और ये एक हुआवे का सिमुलेटर है ENSP, जिसके ऊपर हम फिर बाद में भी काम करेंगे। अब हमारा जो काम है वो हमने ये देखना है कि अपने पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक अकाउंट बनाना है इस वेबसाइट के ऊपर जाके, नेट अकेड के ऊपर जाके अपना एक अकाउंट बनाना है। वहाँ से हमने डाउनलोड करना है पैकेट ट्रेसर को। जब डाउनलोड कर लेंगे हम पैकेट ट्रेसर को, तो उसके बाद हम उसी को ही इंस्टॉल करके उसके ऊपर हमने अपना अकाउंट लॉगिन दे देना है, ताकि वो हमारा फ्री वर्जन ना रहे और हमारी जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर सेव होते जाए। जो आज का हमारा प्रोजेक्ट का जो इनिशियल जो फर्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हमने ये देखना है कि जो हमारी पैकेट ट्रेसर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं हमने उनको देखना है वो हैं क्या क्या, कैसे हैं। फिर हमने एक सिंपल नेटवर्क्स बनाना है जिसमें हम 2 और मोर कंप्यूटर्स ऐड कर लेंगे। हमने उनको आईपी एड्रेसेस देना है और उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन चेक करनी है। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर है। अब हम इसका वर्जन देख लेते हैं कौन सा है। मेरे पास लेटेस्ट वर्जन इसका यूज़ हो रहा है सिस्को पैकेट ट्रेसर वर्जन 8.2.0, और ये मेरा यहाँ पे लॉगिन है। सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये जो ऊपर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, इन ऑप्शंस को भी हम अप्लाई करेंगे। और इसके बाद अगर हम कोई चीज़ यहाँ से ऐड करते हैं,
तो हम देखेंगे यहाँ पे हम उसका सर्च कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको हम रिसाइज कर सकते हैं और इसको उसका मतलब उसके ऊपर कोई चीज़ लिख सकते हैं नोट वगैरह के तौर पे। इस तरह बाकी चीज़ें ये ड्रा के लिए हम सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये हमारे पास PDU होता है। हमने जब इसको चेक करना होगा कैसे है, तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिसके अंदर ये सारी डिवाइसेस होती हैं। अब हमने इन डिवाइसेस को क्लिक किया, ये राउटर्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ये स्विचेस पड़े हुए हैं, ये हमारे पास जो बाकी हब्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये वायरलेस डिवाइसेस और ये सिक्योरिटी की डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। ये हमारे पास वैन के लिए भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास केबल्स पड़ी हुई हैं, ये देखिए ये ऑटो है, ये कंसोल केबल है, ये हमारे पास कॉपर स्ट्रेट थ्रू है, ये हमारे पास क्रॉस ओवर है। स्ट्रेट थ्रू जो यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, और जो हमारे पास क्रॉस ओवर केबल होती है वो सेम डिवाइसेस के लिए होती है। फाइबर भी है और बाकी सारी ये सीरियल केबल्स भी हैं, USB भी है, बाकी सारे भी हैं। तो हमारे पास ये होता है कि हम जब चीज़ें यहाँ पे अरेंज करते हैं तो उसका लॉजिकल व्यू होता है, हम इसका फिज़िकल व्यू भी देख सकते हैं। आए हम एक नेटवर्क बनाते हैं छोटा सा। हमने 2 PCs लिए, 2 PCs। अब ये हमारे पास PCs जो हैं, ये हमने इनको वायर्ड कनेक्शन देना है। तो हमारे पास जो PCs हैं वो हैं सेम डिवाइसेस, तो इनके लिए हम केबल यूज़ करेंगे क्रॉसओवर। अब क्रॉसओवर ये हमारे पास जो केबल है वो ईथरनेट केबल है, तो इसको हम ईथरनेट पोर्ट के अंदर लगा देंगे। हमारी ये केबल इसके अंदर इंसर्ट हो गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को IPs देने हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप के ऑप्शन में जाएंगे IP एड्रेसेस के अंदर, और हमने यहाँ पे एक IP देना है। लेट्स सपोज हम IP एड्रेस दे रहे हैं क्लास C का 192.168.100. इसको 1 दे रहे हैं क्योंकि ये क्लास C का IP एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक ये सबनेट मास्क उठा लेगा वो। अब हम इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं, वो दूसरे कंप्यूटर का हम IP एड्रेस दे देते हैं। तो इसको IP एड्रेस हमने असाइन कर लिया, अब दूसरे को असाइन करते हैं। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो उसी पहले वाले कंप्यूटर का होगा। अब हम चेक करते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। हम PDU से भी चेक कर सकते हैं, पैकेट भेज के, जहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल आ रहा है। हम इसकी जो हमारे पास कम्युनिकेशन चेक करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पिंग की कमांड देंगे, उसके बाद उसका IP एड्रेस देंगे जिस डिवाइस को हमने एक्सेस करना है। यहाँ पे हमारे पास देखें वो बता रहा है कि आपने 4 पैकेट भेजे हैं और चारों के चारों रिसीव हो गए हैं और कोई भी एरर नहीं आया, और ये एवरेज टाइम भी बता रहा है। तो इस तरह हमारी ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई। हम इसको सिमुलेशन मोड के अंदर भी देख सकते हैं, इसको रन करवा देंगे। ये देखिए इसने पैकेट भेजा, इसके पास रिसीव हुआ और वो उसको वापस एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि मेरे पास रिसीव हो गया, और वो उसको एक्सेस कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये जो मेरा पैकेट था ये ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये हमारी आज की लैब है। अगर इसके अंदर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।